ये जो हालात होते हैं ना, ये इंसान को ऐसे बदल के रख देते हैं ना कि सुस्त से सुस्त बंदा भी ना ऐसे एक्टिव होता है ना कि उसे याद ही नहीं पड़ता कि कभी वो ऐसा भी था कि हिल के कोई काम नहीं करता था। अच्छा, मैं भी कुछ ऐसे ही थी कि मुझे ना बहुत मतलब तंग होती थी बहुत ज़्यादा कपड़े स्टिच करने से और इन सब चीज़ों से। मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे ना पैसे कमाने के लिए ये ही काम ही करना पड़ेगा, कि प्रॉपर जो है ना मैं अब इसी पे डिपेंड करती हूँ। तो अच्छा, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी बहुत सारी बातें, जिनमें नंबर 1 पे जो है ना वो स्टिचिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना, ये मैं आपसे शेयर करूँगी हम किस ईजी तरीके से ना स्टिचिंग कर सकते हैं। और जो जिन लोगों को बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती वो भी, उनके लिए भी ना ये वीडियो बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आज जो सा है अलमारी की जो ऊपर वाली जगह है ना वो मुझे साफ़ करनी थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा सामान पड़ा था। मेरा जो बेटा छोटा है ना वो भी 1.5 साल का है, तो उसके जितने कपड़े छोटे थे वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनको मैंने वो सोचा कि सेट करके रख देती हूँ और सामान जो सारा है ना वो एक जगह रखती हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें हमारी विंडो से ना सारा बाहर का व्यू नज़र आता है। मतलब आप लोगों को ना बिल्कुल देसी वो लगेगा, माहौल लगेगा यहाँ का, कि खेत है आसपास और वहाँ सामने देखिए कब्रिस्तान है। बिल्कुल देसी देसी माहौल है। हमारे घर में भी हमने तो ऐसी चीज़ें रखी हुई है ना कि हमारा आधा घर है वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल शहरी किस लिहाज से, और आधा जो है ना वो बिल्कुल देसी और देहाती टाइप लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक बेटी ने ना ये अलमारी ली हुई थी कि मुझे ना ऊपर वाले पोर्शन में टॉयज़ रखने हैं और नीचे वाले पोर्शन में मैं रहूँगी। तो बच्चों के ना इस टाइम पे ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ, हमारा एक अपना छोटा सा घर है। तो यहाँ पे अलमारियों के ऊपर मैंने शीट्स लगाई हुई हैं। तो शीट क्या था, मुझे ये रेड कलर की अलमारियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने ना शीट्स इनके ऊपर लगाई थी तो शीट कम पड़ गई थी। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उनके ऊपर जो सा मैंने शीट्स अभी नहीं लगाई हैं, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन पे ही भी शीट्स लगाई हुई हैं। और ये जो जगह है ना ये तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पे शीशा था और वो जो सा है टूट गया था। फिर यहाँ पे मैंने कहा कि इसको प्रॉपर बंद करवाऊँगी, क्योंकि कुछ भी रखो ना यहाँ पे तो सारा नज़र आता है। ये फुटबॉल कप्स हैं जो मेरे हस्बैंड को मिले थे, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है फुटबॉल खेलने का, तो ये उनकी चीज़ें थी। अच्छा, ये ऊपर मैं आपको सारा दिखाती हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ हो ना, जैसे अम्मी की पेटी खुलती थी या हम अलमारियाँ इस तरह से वो वाली जगह जो हम तकरीबन 5-6 मंथ बाद या साल बाद ओपन करते हैं ना, तो इतना मज़ा आता है कि ऐसे हमें पुरानी चीज़ें दिख रही होती हैं ना उनमें। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे अपने फ्रेंड है ना उसको गिफ्ट्स देने हैं, तो मैंने ये पैक कर लिया था। फिर मैंने कहा मैं दिखा दूँ कि मैं क्या-क्या जो सा चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं बेटी के लिए। बेटी जो है मेरी वो भी 2 क्लास में है, तो वो उसकी फ्रेंडशिप हुई है एक मतलब उसकी भी एक फ्रेंड बनी है। तो दोनों में ना बहुत ज़्यादा इस तरह से कि अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं तो हम एक-दूसरे को गिफ्ट्स देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पोनियाँ न्यू ली थी, वो इसमें ऐड कर ली, चॉकलेट्स कुछ ऐड कर ली और कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने कहा चलो ठीक है गिफ्ट दे देते हैं। इस तरह से एक तो बच्चे भी खुश रहते हैं और दूसरा अच्छा है ना इनको पता चले कि हमने देना भी होता है और किस। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम जो ड्रेस रेडी करना था ना इसकी डिज़ाइनिंग का। मुझे समझ नहीं आती कि मैं लेस से इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ या कपड़े से। तो मुझे ये ना बॉर्डर मिल गया तो मैंने कहा चलो इससे इसकी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। और ये लेस का ना इतना सा पीस ही था जो मैंने गले पे लगा लिया। और बताइएगा आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब हमें अरेब बनानी होती है ना, मतलब क्या डोरी बनानी हो ना, तो इस तरह से हम धागे से पहले सिलाई कर लें दरमियान में, और इसके बाद से देखिए सुई से सिलाई कर ली और सुई इसी में रहने दें, धागे को दरमियान में यूँ लेके जाएं और इसके बाद ऊपर से ना मतलब साइड से हम इसकी सिलाई लगा लें। तो जब हम इसको सीधा करने लगेंगे ना तो आराम से हम धागे को खींचेंगे और ये डोरी सीधी हो जाएगी और आराम से डोरी हमारी ना रेडी हो जाती है। वरना हमें क्या करना पड़ता है कि बाद में सुई के साथ इसको सीधा करना पड़ता है, या अक्सर लोग ऐसे करते हैं मशीन के ऊपर जो हुक लगी होती है जिसके ऊपर हम नलकी लगाते हैं उसके ऊपर इसको फंसा कर ना तो सीधा कर रहे होते हैं। लेकिन ये सबसे ईजी और बेस्ट वे है कि हम इस तरह से इसको खींचें तो ये सारा जो सा है डोरी है ना वो आराम से बन के निकल आती है। बताइएगा आप लोगों को ये जो टिप है कैसी लगी। नेक्स्ट ये कि जो डोरी है उसके आगे मुझे ये बनाने थे लटकन बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो ये मैंने न्यू देखा था तो मैंने कहा मैं भी ये ट्राई कर लेती हूँ। ये सच में इतना प्यारा बना था ना। बस ये करिएगा कि जैसे मैंने ये ब्लू बॉर्डर है वो थोड़ा छोटा लिया, आप इसको थोड़ा बड़ा लेना तो ये ज़्यादा बड़े पत्ते बनेंगे तो ज़्यादा क्यूट लगेगा। लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा था, छोटी बच्ची के लिए ड्रेस बना रही थी ना तो इस वजह से। नेक्स्ट टिप ये है कि हम क्या करते हैं कि जब बैक साइड बनाते हैं ना बच्चों की, तो हम पूरा जितना जितना जिस तरह से हम गोलाई में लेते हैं ना तो उस तरह से हम कटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन रेडीमेड लुक लाने के लिए ना हम इस तरह से बड़ा पीस लगाएंगे और चौकोर जिस तरह से ये पीस मैंने रखा है ना इसी तरह से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है, तो इससे बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगी ड्रेस की। फाइनल लुक है इस ड्रेस की। बताइएगा आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।